एवरीवन, आई एम स्नेहा और मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑन पैसिव रियलिटी पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ऑन पैसिव और बाकी एमएलएम कंपनी से रिलेटेड हर एक अपडेट को जानने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा खास है। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जिनका जानना हर एक इंसान के लिए, हर एक गो फाउंडर के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ऑन पैसिव का जो गो फाउंडर कम्युनिटी है उसे वर्ल्ड की बेस्ट कम्युनिटी क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों, gofounder.net में अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको कम्युनिटी का ऑप्शन दिखेगा। ये जो कम्युनिटी है, यहाँ पर ऐसे फाउंडर्स हैं जो कि सही मायने में रियल फाउंडर्स हैं। ये जो यहाँ पे फाउंडर्स जो भी कम्युनिटी में है, ये पॉजिटिव है, इनमें पॉजिटिविटी पूरी तरह से है। वो हर एक चीज को पॉजिटिव वे में देखते हैं, ऑन पैसिव को पॉजिटिव वे में देखते हैं। गो फाउंडर की कम्युनिटी में हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी। आप इन इंफॉर्मेशंस को अपनी टीम के साथ शेयर भी कर सकते हैं। वहां पर आपको आपके सारे क्वेश्चंस के डाउट जो भी आपके मन में क्वेश्चंस है, आपको उन सभी के आंसर मिल जाएंगे। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो वहां पर क्लियर हो जाएंगे। 6.5 लाख से भी ज्यादा फाउंडर्स अब तक हमारे ऑन पैसिव में हो चुके हैं। हमारी जो गो फाउंडर की कम्युनिटी है, यहाँ पर जो भी लोग हैं, जितने भी फाउंडर्स है, वो एक रियल फाउंडर है। वो हर चीज को पॉजिटिवली देखते हैं, सारी इंफॉर्मेशन को पॉजिटिवली शेयर करते हैं। वो बिलीव करते हैं ऑन पैसिव क्या है, कितनी बड़ी ये कंपनी है और जो एस सर का विजन है वो उसे पूरी तरह से समझते भी हैं। अब बात आती है एस सर ने ऑन पैसिव को क्यों लॉन्च किया। दोस्तों, एस सर जो है वो 20 साल से एफिलिएट मार्केटिंग में है। 20 साल कोई कम समय नहीं होता है किसी भी मार्केटिंग इंडस्ट्री को समझने के लिए। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर आज की डेट में अगर हम बात करें तो जो अमीर लोग हैं वो और भी ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं और गरीब जो है वो और भी ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें सही मायने में नॉलेज नहीं है इसकी। कई तो ऐसी कंपनीज है जो आती हैं, 2-4 महीने काम करती हैं और फिर लोगों का पैसा लेकर के भाग जाती है। कई तो ऑनर्स ऐसे हैं जो लोगों से काम करवाते हैं और उनका जो पैसा है वो खुद रख लेते हैं, यानी कि उनका पैसा पूरी तरह से वो खा जाते हैं। उन्हें उतनी इनकम नहीं मिल पाती है जितना का उन्होंने काम कर रखा है। अगर हम डे टू डे लाइफ की बात करें, जो हम FB यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं, तो यहाँ पर भी हमारे साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। हम एज अ एंटरटेनमेंट सोर्स इन सारी चीजों को यूज कर रहे हैं, बट हमें इनसे 1 रुपया का भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। हमारा जो डेटा है वो गलत तरीके से यूज करके जो यहाँ के फाउंडर्स हैं, FB के, इंस्टा के, ये सारे हमारे जो डेटा है उसका यूज करके पैसे बना रहे हैं। तो ऐसा देखा जाए तो हमें किसी भी तरह का कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है इनसे। सिर्फ फाउंडर्स, आज की डेट पे जो एफिलिएट मार्केटिंग कंपनीज चल रही है, यहाँ पर ऐसा है कि अगर आप काम करते हैं तभी आपको पैसे मिलते हैं। बट ऑन पैसिव एक ऐसी कंपनी होने जा रही है जहां पर आपको बिना काम किए पैसे मिलेंगे। एस सर का विजन ही यही है कि जो प्रोडक्ट्स, पहले तो इनका विजन था कि दूसरे प्रोडक्ट्स को लेकर के ये मार्केटिंग करेंगे और इनसे लोगों को पैसे मिलेंगे। बट जैसे जैसे ही कंपनी में और नए मेंबर्स जुड़ते गए, इतने सारे फाउंडर्स बनते गए, तो इन्होंने डिसाइड किया कि ये अपना खुद का प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे। जब खुद का प्रोडक्ट्स इनके पास हो जाएगा तभी ये कंपनी को लॉन्च करेंगे। 50+ प्रोडक्ट्स हमारे ऑन पैसिव के रेडी हो रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। एस सर हमारे लिए इतना सोच रहे हैं, उन्होंने सभी के बारे में इतना सोचा कि जो 95% और 5% के बीच का गैप है, उन्होंने इसे कम करने की एक मुहिम चलाई है, एक कोशिश की है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अब बात आती है कि फाउंडर्स और रीसेलर में क्या अंतर होता है। दोस्तों, सभी लोग आपको जोर दे रहे होंगे, जिस किसी ने भी आपको फाउंडर के बारे में बताया होगा, ऑन पैसिव के बारे में बताया होगा, वो आपको फाउंडरशिप लेने के लिए क्यों कह रहे हैं, ये बात जाननी बहुत जरूरी है। और एक बात पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, जिस किसी ने भी अपनी 2019 में आईडी लगाई हुई है, उनकी आईडी अब सिस्टम से डिलीट हो चुकी है और अब 2020 और 21 वालों की बारी है। तो जिस किसी ने भी अब तक पेमेंट नहीं किया है वो तुरंत कर ले और अपनी फाउंडरशिप की पोजीशन को कायम कर ले।
अब बात आती है दोस्तों कि डिफरेंस क्या है दोनों में। तो दोस्तों जो फाउंडर्स होते हैं वो कंपनी के टॉप 1% में होते हैं, यानी कि वो कंपनी के 1% के मालिक होते, 1% के हिस्सेदार होते हैं। जो हमारे जो फाउंडर्स होने वाले हैं उनको एक अलग वेबसाइट मिलेगी ऑन पैसिव की तरफ से। GoFounder.net जो है वो ऑन पैसिव के साथ कोलाइड होकर के एक नया GoFounder का वेबसाइट तैयार किया जाएगा। एक नया टैब हमें जो कि सिर्फ GoFounders ही एक्सेस कर पाएंगे। ये टैब रीसेलर्स के लिए नहीं होगा। जो GoFounders है उन्हें एक्स्ट्रा बोनसेस भी हमें देखने को मिलेंगे और जो पे प्लान है वो भी बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। और एक बात दोस्तों, जो GoFounder है अगर वो जब भी कंपनी पूरी तरह से लॉन्च हो जाएगी तो जो प्रोडक्ट पैकेज है अगर वो किसी कारणवश नहीं ले पाते हैं तब इसमें उनका कोई भी लॉस नहीं होने वाला है। बस ये होगा कि जब तक वो प्रोडक्ट पैकेज नहीं लेते हैं उनका पैसा होल्ड पे रहेगा। उनको जो पैसे मिलने हैं वो तो आएंगे ही उनके वॉलेट में, लेकिन वो पैसे होल्ड पे रखे जाएंगे और जब वो पूरी तरह से प्रोडक्ट पैकेज खरीद लेंगे, बाय कर लेंगे, तो अब उनका जो पैसा है वो उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और जितने भी रीसेलर्स आएंगे वो जो फाउंडर्स है उनके नीचे ही आने वाले हैं। अब बात आती है रीसेलर्स की। तो दोस्तों रीसेलर एक एफिलिएट मार्केटर होते हैं। यहाँ पर उनका काम है आना, प्रोडक्ट पैकेज खरीदना और कंपनी को प्रमोट करना। तो जितने भी रीसेलर्स आएंगे वो फाउंडर्स के नीचे ही आएंगे। उन रीसेलर्स को किसी भी तरह की वेबसाइट नहीं प्रोवाइड की जाएगी। जो भी पैसा उन्हें मिलेगा वो प्रोडक्ट परचेस करने पे ही मिलेगा। रीसेलर को कोई भी एक्स्ट्रा बोनस नहीं मिलेगा, हालांकि जो फाउंडर्स हैं उन्हें एक्स्ट्रा बोनसेस मिलेंगी। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है दोस्तों। फाउंडर होने का बहुत ही ज्यादा फायदा है हमें इस बात को समझना है कि अगर हम फाउंडर हैं तो हमारी पोजीशन कितनी मैटर करती है, हमारे पास क्या क्या चीजें हमें मिलने वाली है अगर हम दूसरों से कंपेयर करें तो। अब बात आती है दोस्तों जो इंटरनेशनल वेबिनार इतने टाइम से नहीं हो पा रहा है, तो इसके पीछे जो भी कारण हो, पर लोगों के मन में कई लोग हैं उनके मन में ये नेगेटिव बात आ गई है कि कंपनी भागने वाली है तभी तो अब इंटरनेशनल वेबिनार नहीं ले रही है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में ही एक इंटरनेशनल वेबिनार हुआ था। इसके बारे में अभी कुछ क्लियर नहीं है कि वेबिनार क्यों नहीं हो पाया था, पर मैं इतना तो भरोसा के साथ कह ही सकती हूँ कि वेबिनार जब भी होगा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होगा, क्योंकि एस सर हमारे लिए कुछ ना कुछ बहुत ही खास जरूर लेकर के आएंगे। तो बस ऑन पैसिव पे भरोसा रखिए और GoFounder.net की कम्युनिटी से आप जुड़िए। वहां पर आपको बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी मिलेगी, आप बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड होंगे। वी आर इन इट टू विन इट। थैंक यू सो मच।